मसलक के आला हज़रत तशरीफ फरमा बारगाहे रिसालत के मद्दाहान हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम अरवाहुना फ़िदाहु जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारका व सल्लमा की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत बुलंद आवाज़ से मोहब्बत खुलूस के साथ पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों बार शुक्र व एहसान कि उसने हमें और आपको ये मुबारक महफिल में शिरकत की सआदत नसीब फरमाई। अल्लाह ताला इस मुबारक महफिल को कबूल फरमाए। सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैज़ान करम से हम सबको माला माल फरमाए। आपके इल्म में है बिला नागा हर माह 25वीं शरीफ की निस्बत से यहाँ पर महफिल का इनेकाद होता है, जिसमें मुख्तसर तौर पर इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की नातिया शायरी की तशरीह की जाती है। उसी हवाले से आज भी मुख्तसर समाअत फरमा लें। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, तेरे कदमों में जो हैं गैर का मुँह क्या देखें। तेरे कदमों में जो हैं गैर का मुँह क्या देखें। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। लफ्जी तशरीह तो ये हुई, तेरे कदमों में जो हैं, कदमों में होना ये इस्तेमाल किया जाता है खिदमत में। जब कोई रहता है सोहबत में रहता है तो उसे कहा जाता है कदमों में रहना। गैर का मुंह देखना, यहाँ आपके गुलामों की शान इस्तिगना बयान फरमाई गई कि आपकी बारगाह के गुलाम ऐसे गुलाम हैं कि जब आपकी बारगाह में आ जाते हैं तो किसी और दर पे नहीं जाया करते। तेरे कदमों में जो हैं गैर का मुंह क्या देखें। कौन नजरों पे चढ़े। नजरों पे चढ़ना मतलब पसंद आना, भा जाना, चढ़ना, जचना, सजना। देख के तलवा तेरा। तलवा कहते हैं पांव के नीचे के हिस्से को। तलवा पंजा और एड़ी के दरमियान का हिस्सा तलवा कहलाता है। मफहूम ये हुआ, आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज करते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपकी बारगाह के जो खुशनसीब लंगर खाने वाले हैं वो दुनिया के किसी बादशाह को खातिर में नहीं लाते। दुनिया के किसी बादशाह को खातिर में नहीं लाते। और जो मुबारक लोग आपके मुबारक कदम को देख लें, आपका मुबारक तलवा देख लें, फिर वो दुनिया के हसीन से हसीन पुरकशिश चेहरे को खातिर में नहीं लाते। या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में इमाम अहले सुन्नत अर्ज करते हैं, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज जिसकी खातिर मर गए मुनइम रगड़ कर एड़ियां। हुजूर की बारगाह में जब कोई हाजिर हो जाता है, हुजूर की बारगाह का प्यार जब किसी को मिलता है तो फिर वो किसी और दर पर नहीं जाया करता। हुजूर का प्यार
इस शेर की चलती फिरती तफसीर में दिखाऊं आपको। तेरे कदमों में जो हैं गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। सहराए अरब है, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलाने नबूवत फरमाने से पहले का वाक़या। एक माँ अपने 8 साला बच्चे को लेकर ननिहाल की तरफ जा रही है, उसके नाना के घर की तरफ जा रही है। रास्ते में रहजन मिले, डाकुओं ने मालो असबाब तो लूटा, मालो असबाब लूटने के साथ उसके 8 साला बच्चे को अगवा कर लिया। 8 साला बच्चे को उठा लिया डाकुओं ने और जाकर के मक्कतुल मुकर्रमा में फरोख्त कर दिया, बेच दिया उस बच्चे को। इधर सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने भतीजे हजरत हकीम बिन हिजाम को हुक्म दिया, जाओ मक्कतुल मुकर्रमा के बाजार से एक सूझबूझ वाला गुलाम लेकर के आओ। हजरत हकीम बिन हिजाम चले, मक्का शरीफ के बाजार में पहुंचे और उनकी नजर उसी 8 साला बच्चे पर पड़ी जिस बच्चे को डाकुओं ने मक्का के बाजार में बेचा था। नजर पड़ी, आपने खरीद लिया, खरीद करके लेकर आए सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह। अब उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक निकाह शरीफ में तशरीफ लाईं तो उस गुलाम को लेकर के हाजिर हुई। रहना सहना होता रहा। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बच्चे के आदात खसाइल बड़े भाग गए, पसंद आ गए। इतने पसंद आए हुजूर को उस बच्चे की आदात कि सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुजूर ने उस गुलाम को तलब फरमा लिया। पसंद आ गया, तलब फरमा लिया। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बतौर तोहफा उस गुलाम को हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। आप सोच रहे होंगे ये 8 साला बच्चा, ये गुलाम कौन है? तो सुने, तारीख इस्लाम में उस मुबारक गुलाम का नाम हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आसमाने सहाबियत का वो दरख्शिंदा सितारा कि जिसकी चमक न कल मांद हुई थी न आज मांद हुई है और सुबह क़यामत तक वो सितारा चमकता रहेगा। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की खिदमत में रहने लगे, आपके कामों को अंजाम देते। हुजूर बड़ा पसंद फरमाते थे। अब इत्तेफाक से मक्का शरीफ की सरजमीन पर हजरत ज़ैद इब्न हारिसा, ये ईसाई खानदान के लड़के हैं, ईसाई खानदान के आजाद बड़े बाप की बड़ी औलाद, इत्तेफाक से अब हुजूर की गुलामी में रह रहे हैं। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा की कौम के कुछ लोग मक्का शरीफ आए, देखा हजरत ज़ैद को पहचान गए, जाकर के आपके बाप से बता दिया सब कुछ, ऐसा ऐसा माजरा है, तुम्हारा लड़का गुलामी की जिंदगी बसर कर रहा है, जाओ उसको गुलामी से निकाल करके लाओ। वो नहीं जानते थे कि ये कैसी गुलामी में गुलामी पसंद कर रहा है। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा की कौम के लोग पहुंचे, बाप से कहा, बाप ने अपने बेटे को छोड़ाने के लिए कैद से लिए कुछ फिदिये की रकम और चले मक्का शरीफ की तरफ अपने भाई के साथ। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा का बाप और भाई चले मक्का शरीफ। अब आए, देखें और शेर को नजर में रखें, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाप और चाचा आए मक्का शरीफ, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और कहा, हम अपने इस बेटे को छुड़ाने के लिए आए हैं। हुजूर ने फरमाया, सुनो, अगर ज़ैद जाना चाहे तो ले जाओ, अगर न जाना चाहे तो छोड़ दो। अब हजरत ज़ैद से पूछा गया था, ज़ैद चलने के लिए तैयार हो? हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बरजस्ता अपने बाप से और चाचा से कहा था कि सुनो, मैं तो उसकी गुलामी में हूं कि मेरा बाप तो बड़ी बात है, चाचा तो दूर की बात है। अगर सारी कायनात भी छूटे तो छूट जाए, लेकिन अब मुस्तफा का दर नहीं छूटेगा। ये ऐलान किया था। बज़ाहिर शायर ने बड़ी अच्छी दिलकश मंजर कशी की है। या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। या रसूल अल्लाह अलैका सलाम,
आपकी बारगाह से मुझे वो प्यार मिला है, वो शफकतें मिली हैं, वो मोहब्बतें मिली हैं कि जिसका मदावा न मेरा बाप कर सकता है, न मेरी माँ कर सकती है, न मेरा चचा कर सकता है। दुनिया की सारी मोहब्बतें एक तरफ, बारगाह मुस्तफा का प्यार एक तरफ। अब हुजूर मैं आपके दर से कहीं नहीं जाऊंगा। हुजूर ने ये मोहब्बत भरा जवाब सुना, रहमत को जोश आया, हुजूर ने आजाद फरमा दिया। और आजाद फरमाने के साथ फरमाया, ज़ैद तुम मेरे बेटे हो। हुजूर को मुबेला बेटा हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा रज़ियल्लाहु ताला। अब उस दिन के बाद से सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमतु व रिज़वान हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा को ज़ैद इब्ने हारिसा नहीं कहते थे, ज़ैद इब्ने मोहम्मद कहते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा कहते रहे, लेकिन फिर सूरह अनफाल शरीफ की आयत नाजिल हुई, उदऊहुम लिरब्बिहिम हुवा अक़सतु मिन इंदिल्लाह। मफ़हूम आयत ये है कि तुम उन्हें उनके बाप ही से पुकारा करो। अल्लाह ने फरमाया तुम उन्हें उनके बाप ही से पुकारा करो, ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा ठीक है। फिर उस दिन से सहाबा किराम अलैहिमुर रहमतु व रिज़वान हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा को ज़ैद इब्ने हारिसा ही कहते। तो ये बारगाह मुस्तफा का प्यार था कि जो आपके कदमों में एक बार आ जाता, जो आपके तलबों का एक बार नजारा कर लेता, फिर दुनिया की तमाम रानाइयां उसे मुतासिर न किया करती थी। इमाम अहले सुन्नत ने उसी की मंजर कशी की, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े, देख के तलवा तेरा। आइए आखिरी शेर की तरफ चलते हैं। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। इमाम अहले सुन्नत अर्ज करते हैं तेरी सरकार में, सरकार कहते हैं दरबार को, बारगाह को। रजा ये आला हजरत का नाम भी है और तखल्लुस भी। अहमद रजा आपका नाम है, नाम पाक का एक जुज है रजा, जिसे आप तखल्लुस भी इस्तेमाल फरमाया करते। शफी सिफारिश करने वाला, जो मेरा गौस है, गौस कहते हैं फरियाद रस को, और लाडला बेटा तेरा, आपकी बारगाह का महबूब, बल्कि बहुत ही महबूब बेटा। इमाम अहले सुन्नत अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपका एक गुलाम है जिसका नाम अहमद रजा है, आपकी बारगाह में सिफारिशी लेकर हाजिर हुआ है, और वो ऐसा सिफारिशी है कि जिसका वसीला, जिसकी सिफारिश आप कभी भी रद्द न फरमाएंगे। वो ऐसा सिफारिशी है कि वो मेरा आका गौसे पाक है और आपका लाडला महबूब बेटा है, यानी सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और होता भी क्यों ना, इसलिए कि हुजूर अल्लाह के महबूब हैं, तो गौसे पाक हुजूर के महबूब हैं, हुजूर अल्लाह के महबूब और गौसे पाक हुजूर के महबूब। हुजूर सारी कायनात के रसूल और नबी, गौसे आजम दोनों जहान के गौस और वली, सारी कायनात के मालिको मुख्तार हुजूर, और हुजूर की अता से सरकार गौसे आजम सारी कायनात पे कब्जा कर फरमाने वाले। इनका भी जवाब नहीं, उनका भी जवाब नहीं। हुजूर भी बेमिसाल, गौसे आजम भी बेमिसाल, बल्कि हकीकत की रोशनी में यहाँ तक के कह लिया जाए कि हुजूर की मोहर से नबी बनते हैं और गौसे पाक की मोहर से वली बना करते हैं। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्लाह ताला मुझसे बोलने में किसी तरह की कोई गलती हुई हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह।